गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षकों संबंधित कोई खबर होती है उन खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर होता हूं। दोस्तों, मैं आज बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। अपडेट ये है कि बिहार के शिक्षकों का, बिहार के अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा हकमारी हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थियों का जो कि दिव्यांग हैं। आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि कैसे बिहार के दिव्यांग शिक्षकों की जगह पर बाहर के राज्य के बहुत सारे शिक्षक यहाँ पर कब्जा कर लिए हैं, और वो भी जनरल में, और जनरल में के साथ साथ उनके कोटी में, यानी किसी भी कोटी में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है, जो कि दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, खास करके बिहार के दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों की वो कोटी थी, और उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड के अभ्यर्थियों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ पर आयोग पर बड़ा सवाल उठता है कि आयोग ने आखिर ये कैसे होने दिया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो गया, तो ये पता कैसे चला। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक अभ्यर्थी ने आरटीआई लगाया था, और ये आरटीआई का जवाब आया है 12/8/2024 को, और प्रेषक हैं अभी उसके बाद उनको जब प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना, बिहार लोक सेवा आयोग को के लिए आरटीआई लगाया गया था, और उन्होंने बताया है कि कैसे यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आइए इसको जानते हैं। जानने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में यहाँ पर सभी 27/6/2024 को ये लगाया गया था, उसका जवाब दिया गया है। गौर से देखिएगा थोड़ा आप। विषयक दिनांक 26/6/2024 के हस्ताक्षर के से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचना कंडिका निम्नवत है। कंडिका है 43 और 1 से 5 जनरल में दिव्यांग कोटि में अन्य राज्यों में सफल उम्मीदवारों की संख्या 268 है। यहाँ पर थोड़ा आप देखिए कि टीआरई 1 में खाली 1 से 5 में जनरल में दिव्यांग कोटि के शिक्षक, उनकी उम्मीदवारी 268 जो है वो सफल हुए जनरल में। उसके बाद 1 to 5 जनरल में दिव्यांग कोटि के अन्य राज्यों के सफल उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर दी गई है, जैसे आप देख रहे हैं नीचे। सभी देखेंगे कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। देख लीजिए, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश या हरियाणा का, 1-2 हरियाणा का है, बीच में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश का है। ये सभी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। तो समझ सकते हैं कि इन सभी शिक्षकों में ज़्यादातर ऐसे हैं, आरटीआई लगाने के बाद पता ये चला कि ये सभी लोग जो हैं वो जनरल में अपनी कैटेगरी यानी दिव्यांगता का फ़ायदा लेकर ये बहाल हो गए। तो ये समझिए कि बिहार के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके साथ बहुत बड़ा उनके साथ आघात पहुंचा, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है, खास करके बाहर राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा। यानी ये सरकार की नाकामी या विभाग की नाकामी कह सकते हैं, खास करके बीपीएससी की नाकामी कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि हम साफ़ सुथरा बहाली कर रहे हैं, लेकिन साफ़ सुथरा बहाली के नाम पर बाहर के राज्यों के, आपने जैसा देखा होगा कि महिलाओं की जो बहाली है वो तो हुई ही हज़ारों की तादाद में। उसके बाद दिव्यांगों की भी जगह को यहाँ छीन लिया गया, और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को दिव्यांग के कोटे पर, जहाँ की उनको बिहार के सिर्फ अभ्यर्थियों को मिलना था, लेकिन उनको 268 बहुत बड़ा संख्या होता है, और ऐसे बहुत सारे और भी हो सकते हैं। इतने सारे अभ्यर्थियों को, खास करके बिहार के अभ्यर्थियों का हकमारी हुआ है, तो इन पर कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप जैसे देखेंगे कि इस तरह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ भी जो 60% से कम उसका मार्क्स था, वैसे महिलाओं के ऊपर उनकी नौकरी तो जा रही है, लेकिन विभाग ने जिसने इसको बहाल किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ बहुत उनको समझिए कि जब नौकरी नहीं लगी तो उनको बहुत रोना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद अब जो है ये खुलासा होता है आरटीआई लगने के बाद कि 268 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहरी राज्य के हैं जिनको जनरल में बहाली हो गई है और उसको आरक्षण का लाभ मिला है। तो ये आयोग की धीरे धीरे जो शिक्षक बहाली है, ये सिर्फ टीआरई 1 का है, टीआरई 2 में कितने हैं इनका भी अंदाज़ा नहीं है। उसमें भी होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो दिव्यांग की कोटि में, जनरल के दिव्यांग कोटि में फ़ायदा उठा लिए होंगे, लेकिन उनको यहाँ पर फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था। इसको यहाँ सीटेट में 90 नंबर का होना ज़रूरी था, चाहे वो दिव्यांग होता या कोई भी होता सीटेट में और टीईटी में। तो उनका 90 नंबर होना जरूरी, यानी 60% होना जरूरी। लेकिन यहाँ पर उनको जनरल में उनको कास्ट होना था, वो जनरल के लिए होते, तो जनरल में उसको 90 नंबर का होना ज़रूरी था, लेकिन उसके बावजूद उनको कोटि का लाभ दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो बीपीएससी टीआरई 2 में भी होंगे, उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं, शिक्षकों संबंधित कोई खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो किसी नए अपडेट के साथ।